हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 है और आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग 11th नंबर से 15 नंबर तक के प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो देखो भाई, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। आपको प्रूव दैट करना है, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है और तब प्रूव करना है। समझ रहे हो? अब देखो भाई, हम सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं तो देखो, ये जो है आपका ये LHS है, ये RHS है। आप LHS को सोल्व कर दो और ये जो RHS वाला है इसको पुरा के दिखा दो। तो चलो भाई, हम ये LHS में जो है ये डिटर्मिनेंट, इसको सपोज कर लेते हैं और इसको सपोज करते हैं हम डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल टू देखो क्या है हमारा, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है और फिर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है और गामा स्क्वायर है। फिर हमारा भाई बीटा प्लस गामा है, फिर गामा प्लस अल्फ़ा है और अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ये जान रहे हो कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। इतना तो आप लोग भली भांति जानते हो। ये वाला आपका C1 है, ये वाला आपका C2 है और ये वाला आपका C3 है। अब आप अप्लाइंग क्या करोगे ये ध्यान देना। आप सबसे पहले अप्लाइंग इस तरह का करो कि C3 एरो दो और C3 प्लस C1, यानी C3 प्लस C1 आपको करना है। C1 और C2 को कुछ भी नहीं करना है, कोई भी छिड़कानी नहीं करना है। तो देखो भाई, C1 में आप कोई छिड़कानी नहीं करो और C2 में भी कोई छिड़कानी नहीं करो। तो C1 में देखो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है। C2 में है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर है बीटा स्क्वायर और फिर है गामा स्क्वायर। ठीक है। अब C3 में क्या करना है, C1 को ऐड करना है। तो देखो भाई, यहाँ मेरा बीटा प्लस गामा है, बीटा प्लस गामा लिख दिए और आपको C1 ऐड करना है ना, तो ये अल्फ़ा को इसमें ऐड कर दो। ये अल्फ़ा जो है, इस अल्फ़ा को आप ऐड कर दो। ठीक है। फिर देखो भाई, ये आपका गामा प्लस अल्फ़ा है, गामा प्लस अल्फ़ा है ना, इसमें आप ये बीटा को ऐड कर दो, कर दिए। फिर देखो भाई, आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसमें क्या कर दोगे, ये गामा को आप ऐड कर दो। अब देखो, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। भले इसका ऑर्डर कुछ है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। आप C3 से इसको कॉमन ले लो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को आप कॉमन ले लो। क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को आप कॉमन ले लो। समझ रहे हो? कॉमन ले लिए। अब देखो, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं होगा ना, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ हमारा बीटा स्क्वायर है, यहाँ हमारा गामा स्क्वायर है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको निकाल लिए। देखो भाई, सब में 1 साइलेंट है, यहाँ भी हमारा 1 साइलेंट है, यहाँ भी हमारा 1 साइलेंट है। तो यहाँ हमारा 1 1 बच गया ना। अब देखो, आप अप्लाइंग करोगे। अब आप अप्लाइंग देखो करोगे, ध्यान से देखो अप्लाइंग आप क्या करोगे। अप्लाइंग आप करो, R1 में आप R2 को माइनस कर दो और क्या करोगे मेरे बच्चों, R2 में R3 को आप माइनस करो। और आप जान ही रहे हो, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है।
समझ रहे हो? तो आप करो भाई, सबसे पहले आप लिख दो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, लिख दोगे ना। और फिर क्या करोगे, R1 में R2 को माइनस करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा में बीटा को माइनस करोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। फिर देखो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर को माइनस करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और ये देखो ये 1 है, इस 1 को इस 1 में माइनस करोगे तो 0 होगा। फिर आपको R2 में भी R3 को माइनस करके दिखाना है, R2 माइनस R3 करोगे, R2 में R3 को माइनस करोगे तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। बीटा में गामा को माइनस करोगे ना, बीटा माइनस गामा करोगे, ठीक है। क्या करोगे, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, R2 माइनस R3। तो आप फिर क्या कर रहे थे, R2 में R3 को माइनस कर रहे थे। तो देखो भाई R2 क्या है, बीटा, और ये गामा को माइनस करोगे तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा, यहाँ लिख दिए। फिर देखो यहाँ बीटा स्क्वायर है ना, तो बीटा स्क्वायर माइनस ये गामा का स्क्वायर, समझोगे ध्यान से। और ये 1 है, 1 में 1, ये 1 को माइनस करोगे तो 0 होगा। आपका R2 भी क्लियर हो गया। और R3 में देखो कुछ नहीं छेड़ना, गामा है, गामा स्क्वायर है और 1 है, ठीक है। अब देखो हम इसको एक स्टेप इस तरह से बढ़ा रहे हैं ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। देखो भाई अल्फ़ा माइनस बीटा रहने दिए ना अल्फ़ा माइनस बीटा। और एक फार्मूला आपने अलजबरा में पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फार्मूला से इसको तोड़ दो तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हुआ हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना भाई। और ये 0 है तो 0 को 0 ही रहने दिए। यहाँ देखो बीटा माइनस गामा है तो बीटा माइनस गामा लिख दिए। और बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का फार्मूला आप क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा। और यहाँ 0 है। R3 को आप कोई छिड़कानी मत करो, यहाँ गामा है, गामा स्क्वायर है और 1 है, ठीक है। अब ध्यान देकर आप समझो आगे के प्रोसेस को। देखो मेरे बच्चों, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब गौर से देखो R1 में हमें कॉमन लेना है अल्फ़ा माइनस बीटा का, R1 से हमें अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेना है, निकाल लिए, चलो भाई। और R2 से हमें क्या निकालना है, ये देखो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिए। देखो भाई अल्फ़ा माइनस बीटा निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं है तो आपका इंटू 1 है ना, यहाँ 1 बच गया। यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लिए तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बचा ना। और यहाँ भी देखो 0 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा है, और 0 से हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लिए तो यहाँ 0 ही बचेगा। अब इससे देखो बीटा माइनस गामा निकाल लिए तो यहाँ 1 बचा, बीटा माइनस गामा निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, बीटा प्लस गामा बचा। और यहाँ 0 इंटू बीटा माइनस गामा, और बीटा माइनस गामा निकाल लिए तो यहाँ 0 ही बचेगा। और यहाँ हमारा क्या बचा, गामा, गामा स्क्वायर, और यहाँ 1 है। यहाँ तक आप भली भांति समझ रहे हो। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, जब हम लोग डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस साइन का यूज करेंगे। अब देखो आप C3 में गौर से देखो कि आपका 2 0 है, तो 0 वाला को तो तोड़ना है नहीं, यानी ये प्लस माइनस जो है इसका साइन का काम भी नहीं लगेगा। और C3 में ये चिन्ह देखो प्लस है, ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ेंगे तो देखो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। और फिर क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है और बीटा माइनस गामा है। और यहाँ ये प्लस, ये दोनों तो 0 0 है, इसलिए साइन भी बेकार हो गया। अब यहाँ प्लस 1 लेंगे तो प्लस 1 को आप साइन नहीं भी दोगे, ऐसे लिखो प्लस 1। अब देखो आप हाइड किसको करोगे, आप हाइड करोगे इसको आप हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, तो आपका बच रहा है 1 अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 और बीटा प्लस गामा।
यानी कहने का मतलब है जब आप इसको पकड़ोगे ये वाले को, तो 0 0 आपका ये हो जाएगा, ये 1, तो आप इस कॉलम को पकड़ोगे तो ये और ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा यहाँ देखो क्या, 1 बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा, 1 बचा और बीटा प्लस गामा बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको हम समझा रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ठीक है ना। और फिर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है ना। और फिर यहाँ देखो क्या है हमारा, बीटा माइनस गामा है, बीटा माइनस गामा है, ये बीटा माइनस गामा है। और 1 से इंटू करोगे तो 1 तो इसी में समा जाएगा। अब देखो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को तोड़ राइट तरफ इंटू कर रहे हैं, 1 से बीटा प्लस गामा को इंटू करोगे तो बीटा प्लस गामा होगा, और फिर माइनस लगाओगे और 1 से इंटू करोगे तो साइन तो चेंज हो जाएगा ना, प्लस अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस बीटा है तो माइनस बीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब गौर से देखो, ये प्लस और माइनस, प्लस बीटा और माइनस बीटा आपका क्रॉस हो जाएगा। अब देखो गौर से क्या बचा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या बच रहा है गौर से देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो हम सिस्टम से इसको लिख देते हैं। ठीक है, सिस्टम से हम लिख रहे हैं, पहले बीटा माइनस गामा को लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, बीटा माइनस गामा लिख दिए ना, बीटा माइनस गामा। उसके बाद हम लिखते हैं इसको गामा माइनस अल्फ़ा को, इससे कोई दिक्कत नहीं था, बल्कि सिस्टम में लिख दिए गामा माइनस अल्फ़ा। फिर क्या करना है हमें, अल्फ़ा माइनस बीटा लिख देना, अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर ये वाले को लिख दो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये आपने LHS तोड़ा, तो हम ये जो तोड़े ये हमारा क्या था, LHS था, तो हमने LHS को तोड़ा तो क्या निकल गया, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और हमारा RHS जो था, RHS भी यही था, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर था इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब गौर से देखो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, LHS और RHS हमें प्रूफ दैट करना था, इसीलिए हमारा प्रूव्ड हुआ और हमने इसमें प्रॉपर्टी का यूज किया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ 12 नंबर के प्रॉब्लम में और आपको प्रूफ दैट करना है। देखो मेरे भाई, अब आप सॉल्यूशन जो करोगे, आपके पास ये LHS है और ये RHS है, LHS और RHS को इक्वल करके आपको दिखा देना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सपोज कर लो इस वाले डिटर्मिनेंट का साइन दे दो डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर 1 प्लस PX क्यूब, ठीक है, फिर है वाई स्क्वायर 1 प्लस PY पर क्यूब, फिर जेड स्क्वायर 1 प्लस PZ पर क्यूब, है ना। अब देखो ऐसे डिटर्मिनेंट को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको सही लिख दो। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है बाय प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखो ये आप ऐसे लिखो इसको, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 1, यहाँ से समझो। फिर लिखो वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखो 1, फिर लिखो आप जेड स्क्वायर 1, और बीच में आप प्लस का साइन देना। समझ रहे हो ना, एक बार हम आपको फिर से समझा रहे हैं कि देखो भाई, पहले एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो, 1 लिख दिए, फिर वाई लिखो, वाई स्क्वायर लिखो, फिर 1 लिख दिए, फिर जेड स्क्वायर और 1 लिखो, और फिर प्लस का साइन दो, और फिर इसको एक और डिटर्मिनेंट में लिखो,
एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो, और ये 1 वाला तो आप ले ही लिए ना, लिखो पी एक्स क्यूब, फिर लिखो वाई, वाई स्क्वायर और पी वाई पर क्यूब, फिर लिखो जेड, जेड स्क्वायर, ये पी जेड पर क्यूब। इस तरह से आप तोड़ लेना, ठीक है। यानी एक्स, एक्स स्क्वायर 1, वाई, वाई स्क्वायर 1, जेड, जेड स्क्वायर 1, एक डिटरमिनेंट बना लेना, बीच में प्लस देना, फिर लिखना एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब, वाई, वाई स्क्वायर पी वाई पर क्यूब, जेड, जेड स्क्वायर और पी जेड पर क्यूब। अब आपको ये 2 डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब आप क्या करोगे ज़रा समझो, ध्यान से समझो, समझ रहे हो ना, समझोगे भाई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे लिख दिए C1 का। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा C3 है इसको C2 के जगह पर लिख रहे हैं, और C2 को C1 के जगह, ये C2 को C3 के जगह पर है, यानी पोजीशन चेंजिंग कर रहे हैं। तो ये जो C2 वाला है इसको C3 के जगह पर भेजो और इसको इसके जगह पर भेजो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जगह पे आ गया 1 1 1, ठीक है। और ये 1 1 के जगह पर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ आप तक आप समझ रहे हो कि ये देखो C1 को हमने कुछ नहीं किया, एक्स वाई जेड रहने दिया ना, लेकिन ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देखो यहाँ C3 पे चला गया, और ये 1 1 1 जो C3 पे था ये C2 पे चला गया। ऐसा करने से हमको यहाँ चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का साइन देना होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, हम ये जो C3 है ना इस डिटरमिनेंट का, इस C3 से हम P को निकाल लेते हैं। ये भाई सारा P निकल गया, ये जो देख रहे हो ना ये P, ये P, ये P हमारा निकल गया, निकाल दिए। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने P निकाला। अब देखो हम क्या करेंगे, हम R1 से, ये R1 जो देख रहे हो ना इससे हम X निकाल देंगे, ये R1 से हम X निकाल दिए। ये R2 से हम Y निकाल रहे हैं, चलो भाई निकाल दिए। और ये R3 से हम Z निकाल दिए, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ X निकाल चुके हैं ना भाई, तो X इंटू 1 है ना, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से X निकाल दिए तो यहाँ X बचेगा। और देखो P तो बाहर पहले ही कर दियो, और एक्स क्यूब से एक X निकाल दोगे तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो वाई स्क्वायर से Y निकाल दिए तो Y इंटू 1 तो है ना, 1 तो है ना भाई, तो यहाँ 1 बचा। वाई स्क्वायर से Y निकाल दिए हो तो यहाँ Y बचा। और P पहले ही निकाल दिए हो भाई, P निकाल दिए हो ना, और Y क्यूब से भी Y निकाल दिए हो तो यहाँ Y स्क्वायर बचा। यहाँ देखो Z आप निकाल दिए हो, Z निकाल दियो, Z निकाल दियो, Z निकाल दियो तो यहाँ 1 बचेगा। Z स्क्वायर से Z निकाले हो तो Z बचेगा। और यहाँ देखो P पहले ही निकाल दिए हो तो P तो निकल ही गया, Z क्यूब से Z निकाल दिए हो तो यहाँ क्या हुआ, Z स्क्वायर हुआ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो पहले सारणिक में आप फिर से थोड़ा सा चेंज करो, जैसा कि आप जान रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। अब आप C2 वाले को C1 के जगह पर और C1 को C2 के जगह पर रख दो, ठीक है। ऐसा करोगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साइलेंट रहता है। अब C2 को लिख दो C1 के जगह पे, तो C1 के जगह पर क्या आ गया 1 1 1, और ये C2 के जगह पे C1 आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, X Y और Z, और C3 बेचारा अपने जगह पर बैठा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो आपका पहला डिटर्मिनेंट हुआ। दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वही लिख दो, Px Y Z, और फिर क्या है देखो 1 है, X है, X स्क्वायर है, 1 है, Y है, Y स्क्वायर है, 1 है, Z है, Z स्क्वायर है। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिटर्मिनेंट देख रहे हो ना इसको हम सपोज कर लेते हैं।
डेल वन से, ठीक है। ये डेल वन इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर से सपोज कर लिए। अब आप ध्यान से देखो, आप ऐसे लिख सकते हो ना, डेल इक्वल टू, क्योंकि ये सब डेल के इक्वल है, डेल इक्वल टू इसके जगह पर इसको आप क्या सपोज किए, डेल वन, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डेल वन, ठीक है। डेल वन प्लस ये डेल वन सपोज किया, यहाँ क्या है पी एक्स वाई जेड, और इसको क्या हम लोग सपोज किए हैं डेल वन, तो यहाँ लिखेंगे डेल वन, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ भी डेल वन है, यहाँ भी डेल वन है, तो डेल वन को हम कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो वन तो है ना भाई, ये डेल वन निकल गया है, तो यहाँ क्या हो गया पी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब देखो, अब आप करोगे क्या, आप करोगे इस डेल वन को अब सोल्व, ठीक है। और डेल वन को जब सोल्व कर दोगे और फिर समीकरण जो फर्स्ट है उसमें आप रख दोगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार जो हमारा है ये डेल वन और ये तो आपका सोल्व ही है। तो चलो भाई, हम अब जुगाड़ जो बैठा रहे हैं डेल वन को सोल्व करने का। तो डेल वन देखो हमारा यही ना है, डेल वन हमारा यही है। डेल वन क्या है, वन है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और वन है, वाई है, वाई स्क्वायर है, वन है, जेड है, और जेड स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आप लोग अप्लाइंग क्या करोगे जो कि आपको फ़ायदा होगा, आप R1 माइनस R2 कर दो और फिर R2 माइनस R3 कर दो। आप अप्लाइंग ये वाला करो भाई, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप R1 में R2 को माइनस कर दो और आप R2 में R3 को भी माइनस करो, ये करने से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम डेल वन इक्वल टू लिखते हैं। R1 में हम R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये वन को इस वन में माइनस करेंगे, जीरो होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, x में y को माइनस करेंगे तो x माइनस वाई होगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को माइनस करेंगे, समझ रहे हो। अब देखो फिर हम R2 में R3 को माइनस कर रहे हैं, तो वन में वन को माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर y में z को माइनस करेंगे तो y माइनस हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और फिर वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर को माइनस करेंगे, और ये R3 हमारा ज्यों का त्यों रखे रहेगा, 1z और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम आगे क्या करने वाले हैं ये देखो ध्यान से। अब देखो डेल वन इक्वल टू आपका देखो क्या है, जीरो है, जीरो है ना। तो चलो भाई हम यहाँ लिखते हैं जीरो, यहाँ x माइनस वाई है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ध्यान से समझो फार्मूला को, यहाँ जीरो है, चलो ठीक है, y माइनस जेड है तो y माइनस जेड लिख दिए, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो इसको कुछ नहीं करना है, 1z और जेड स्क्वायर। अब देखो, अब डेल वन को देखो गौर से मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो R1 से हम x माइनस वाई को कॉमन ले लिए, और R2 से हम y माइनस जेड को भी कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स माइनस वाई, तो जीरो ही ना बचेगा। अब यहाँ देखो x माइनस वाई निकाल दिए, कुछ नहीं है तो वन तो है ना, x माइनस वाई निकाल दिए तो यहाँ हमारा x प्लस वाई बचेगा। यहाँ जीरो इंटू वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड निकल गया तो यहाँ जीरो ही बचा, y माइनस जेड निकल गया तो यहाँ वन बचा, y माइनस जेड इससे निकल गया तो y प्लस जेड बचा। ध्यान से समझो आप, और आप ये R3 को कुछ नहीं करना, आराम से रहने देना, इसको कुछ भी नहीं करना। अब देखो, अब डेल वन को हम फ्रेश कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं।
जब आप डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे तो आपको ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन का यूज करना होगा। आप इस C1 को तोड़ोगे मेरे भाई तो 2 जीरो आ रहा है, मतलब ये साइन और ये साइन का कोई काम नहीं लगेगा, हमें तो ये प्लस का काम लगेगा। तो चलो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं डेल वन इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और ये दोनों जीरो का काम नहीं लगेगा तो इस 1 का काम लगेगा, 1 लिख देते हैं। अब देखो जब आप इस 1 को पकड़ोगे तो हाइट आपका क्या होगा, आपका हाइट ये हो जाएगा और ये हाइट आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ हमारा क्या बचा 1x प्लस वाई, ध्यान से समझो, और 1 और y प्लस जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब समझो आप प्यार से कि डेल वन इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ये 1 से गुना करोगे तो 1 तो इसी में चला जाएगा ना। अब देखो मेरे बच्चों ये डिटर्मिनेंट को अगर आप तोड़ते हो तो राइट तरफ इंटू करोगे, 1 से इसको y प्लस जेड को इंटू करोगे तो y प्लस जेड होगा, बीच में माइनस होगा और 1 से इंटू करोगे तो माइनस जो आएगा तो माइनस से इंटू होगा तो साइन दोनों का चेंज होगा, प्लस है तो माइनस x होगा और प्लस y है तो माइनस y होगा। देखो ये और ये तो हमारा कट हो गया। तो डेल वन इक्वल टू देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है x माइनस वाई और क्या है y माइनस जेड और यहाँ क्या है z माइनस एक्स। अब ये डेल वन हमारा निकल गया। अब देखो गौर से देखो कि ये डेल वन आपको दिख रहा है। अब ये डेल वन आपको दिख रहा है ना, ये समीकरण 1 दिख रहा है। ये समीकरण 1 में आपको डेल वन का वैल्यू रखना है और आप डेल वन यहाँ निकाल चुके हो, यहाँ डेल वन निकाल चुके हो। ये डेल वन का मान आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो देखो समीकरण फर्स्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चों ये है डेल इक्वल टू डेल वन इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यही हमारा समीकरण फर्स्ट। तो चलो भाई डेल इक्वल टू, अब डेल वन के जगह पर हम क्या रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड, ठीक है, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये रख दिए। और इनटू यहाँ क्या रखते हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब इसको हम सिस्टम से लिखते हैं, ठीक है, इसको सिस्टम से लिखते हैं। ये इसको पहले लिख दो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर लिखते हैं एक्स माइनस वाई को, फिर लिखते हैं वाई माइनस जेड को और फिर लिखते हैं जेड माइनस एक्स को। तो ये हमारा LHS हो गया। अब हम लिखते हैं इसको इस तरह से कि देखो भाई हमारा LHS क्या है, LHS हमारा क्या निकला 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये LHS है। और मेरे प्यारे बच्चों RHS भी मेरा यही है, RHS भी यही है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब देखो LHS और RHS हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। LHS और RHS हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। और यही तो हमें प्रूव करना था। चलो भाई ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए। अब आ जाओ 13 नंबर के प्रॉब्लम में। इसमें देखो आपको क्या प्रूव दैट करके दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो भाई हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझो ध्यान से। देखो भाई आपका LHS जो है ये है और RHS ये है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को आप सपोज कर लो, लिख दो डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a 3b
माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी और 3c। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये जान रहे हो, यह हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, गौर से देखो, और ये हमारा R3 है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा C1 है ना, और ये हमारा C2 है, और ये हमारा C3 है। आप इसको डायरेक्ट नहीं करो, क्योंकि आपको कहता है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करो। तो देखो आपको क्या करने से बेनिफिट होगा, यह देखो, आप ये अप्लाइंग करो, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप अप्लाइंग करो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो लिखो डेल्टा इक्वल टू, आप C1 प्लस C2 प्लस C3 जब करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 3a है, इसमें जब इसको ऐड करोगे, प्लस में साइन नहीं बदलता है, जो साइन रहेगा ना वही हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस a हो जाएगा, यहाँ प्लस b होगा। प्लस जब करोगे तो साइन जिसका जो है वही रखना, यहाँ माइनस a होगा और प्लस c होगा। आप C2 को कुछ नहीं करना, माइनस a प्लस b रहने देना, यहाँ माइनस a प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, तो यहाँ माइनस b प्लस a है, इसमें आप ऐड करोगे प्लस 3b को, और फिर इसमें आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन वही रहेगा, यानी माइनस b प्लस c। फिर आपका देखो 3b है, तो यहाँ 3b लिख दो। यहाँ आपका क्या है, माइनस b प्लस c है, रहने दो। और फिर देखो इसमें आप ऐड करो, c प्लस a है, ऐड करोगे तो साइन वही रहेगा ना, माइनस c, और फिर प्लस b हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 3c हो जाएगा। यहाँ आपका क्या होगा, माइनस c प्लस b, और यहाँ आपका हो जाएगा 3c। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं डेल्टा इक्वल टू। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो ये माइनस a और माइनस a ऐड करोगे तो माइनस 2a होगा, और 3a और माइनस 2a, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या है, प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ देखो a दे दिए भाई, प्लस देखो यहाँ माइनस b और माइनस b, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2b और माइनस 2b और प्लस 3b, तो प्लस माइनस माइनस आपका b होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन होगा, तो यहाँ b हो जाएगा, और यहाँ प्लस c हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ आपका a हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, और ये माइनस c और माइनस c, आपका माइनस 2c हो जाएगा, माइनस 2c और प्लस 3c, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 जाएगा तो 1c होगा, और ये बड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस c, तो आपका ये a प्लस b प्लस c हो गया। समझ रहे हो। और C2 में आपका है माइनस a प्लस b, यहाँ आपका 3b है, यहाँ माइनस c प्लस b है, और यहाँ आपका देखो माइनस a प्लस c है, माइनस b प्लस c है, और यहाँ आपका 3c। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप गौर से देखो, C1 से आप a प्लस b प्लस c को कॉमन ले सकते हो, और ले भी लो, फायदा होगा। ये a प्लस b प्लस c को आप कॉमन ले लो। जब आप इसको कॉमन लोगे तो देखो सब में 1 साइलेंट है, यहाँ भी 1 साइलेंट है, यहाँ भी 1 साइलेंट है। ये जब निकला तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1 1 1 बचा, और यहाँ हमारा बचेगा माइनस a प्लस b 3b माइनस c प्लस b, और यहाँ बचेगा माइनस a प्लस c, यहाँ बचेगा माइनस b प्लस c, और यहाँ बचेगा 3c। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अप्लाइंग क्या करोगे, यह देखो, आप अप्लाइंग ये करो। ठीक है, अप्लाइंग लिख दो, और R2 में R1 को माइनस कर दो, और R3 में R1 को माइनस करो, यानी R2 में R1 को माइनस करना और R3 में R1 को माइनस करना। अब देखो हम लिख रहे हैं डेल्टा इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी तो है ही ना मेरे भाई, है। अब क्या करोगे, R1 को कोई छिड़कानी नहीं करना, तो लिख दो R1 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, और R2 में R1 को माइनस करोगे तो 1 में 1 को माइनस करोगे 0 होगा, और 3b में माइनस करोगे इसको तो माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस ए होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस बी होगा। फिर यहाँ देखो R2 में R1 करोगे तो माइनस बी प्लस सी है, माइनस करोगे इसका साइन प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए है तो माइनस सी हो जाएगा। फिर R3 में R1 को करोगे तो 1 में 1 को माइनस करोगे 0 होगा, और माइनस सी प्लस बी में इसको माइनस करोगे, माइनस है तो साइन बदल जाएगा, प्लस ए, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। फिर 3c है, इसमें माइनस करोगे इसका साइन बदल जाएगा, प्लस ए होगा, प्लस सी है तो माइनस सी होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे बच्चों, डेल्टा इक्वल टू यहाँ क्या लिखते हैं 1 0 0, यहाँ लिखते हैं माइनस ए प्लस बी। अब देखो यहाँ तो ए है, चलो ए लिख दिए, और 3b में 1b माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2b, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ आपका हो गया a माइनस सी। अब यहाँ देखो मेरे बच्चों क्या है, माइनस ए प्लस सी है, और यहाँ देखो ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो गया a माइनस बी, और देखो यहाँ 3c में ये c को माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2c, और यहाँ प्लस a हो गया। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब आप डिटर्मिनेंट को जब तोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको ये साइन का यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो आप ये C1 को देखो, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो आप C1 को जब तोड़ोगे ना तो देखो आपका 2 ठो 0 है, यानी ये साइन भी आपका चला गया, ये साइन भी चला जाएगा, ये साइन लेना पड़ेगा प्लस। तो चलो भाई, और यहाँ देखो मेरा a प्लस बी प्लस सी छूट गया था, चलो लिख दिए, कोई बात नहीं है, छूट भी गया तो क्या हुआ, कहाँ गया, बगल में ही तो है ना, a प्लस बी प्लस सी है। अब हम इस 1 को लेंगे, ये दोनों 0 है, तोड़ना नहीं है, इस 1 को पकड़ोगे तो आपका हाइट देखो क्या, यहाँ पहले 1 लिख दो, साइन प्लस है, साइन आपका प्लस है ना, प्लस 1 साइलेंट है। अब देखो हाइड जो आप करोगे तो आपको क्या क्या बचेगा, आप इसको हाइड करोगे और इसको आप हाइड करोगे, इसको तो आपका क्या बचेगा a प्लस 2b a माइनस बी a माइनस सी और 2c प्लस a। जब आप इसको करोगे तो आपको ये वाला हाइड कर देना है और ये वाला हाइड कर देना है, आपका बचेगा देखो क्या a प्लस 2b, यहाँ से देखो a माइनस बी a माइनस सी और 2c प्लस a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दो, नहीं है। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों 1 से इसको इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को आप बड़े प्यार से तोड़ दो, ये और ये गुना करो, तो पहले a से गुना करते हैं 2a गुना c तो 2ca हो गया, फिर a से गुना करते हैं प्लस 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 a इंटू a स्क्वायर, फिर प्लस 2b से गुना करते हैं 2 इंटू 2 4 और b और c bc हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 2b गुना a 2ab हो जाएगा। अब यहाँ देखो हम माइनस का साइन दे रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं a से इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ac, फिर देखो प्लस माइनस माइनस ab और माइनस माइनस प्लस bc। यहाँ से देखो, अब देखो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से देखो यहाँ क्या है 2ca प्लस a स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 2ab, ठीक है, प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac माइनस माइनस प्लस ab प्लस माइनस माइनस bc। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहाँ रिजल्ट देखो डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है ना। अब देखो ये ca का कोई, ये देखो ये प्लस माइनस तो पहले ख़त्म ही कर दो, जो ख़त्म हो रहा है ख़त्म कर दो, ठीक है ना। ये 2ab और 1ab
क्या हो जाएगा 3AB हो जाएगा ना, समझ रहे हो। ये 4BC में 1BC माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3BC हो जाएगा। और क्या है मेरे बच्चों, यहाँ 2CA है और ये CA है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3CA। कछु प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो A प्लस B प्लस C है मेरे बच्चों। अब सब में 3 है ना, ये 3 को निकाल लो, ये 3 को निकाल लो, 3 को निकाल लिए तो हमारा क्या बच गया, AB बच गया, BC बच गया और CA बच गया। ठीक है, क्या बच गया AB BC और CA। अब देखो इसको फ्रेश से लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू क्या लिखते हैं AB। देखो AB है, जोड़ क्या है BC है प्लस CA है, तो ये हमारा LHS हुआ, ये हमारा LHS है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है LHS है। LHS क्या हुआ 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA, और हमारा RHS यही है, RHS भी यही है मेरे बच्चों, 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो LHS और RHS हमारा सेम आ गया, तो हम लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS, और इस तरह हमारा ये प्रूव्ड हुआ। अब आप आओ 40 नंबर के प्रॉब्लम पर, आपको प्रूव दैट करके दिखाना है। इसमें देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, सपोज कर लो लेट डेल्टा इक्वल टू क्या है हमारा 1 2 3 है, 1 प्लस P है, 3 प्लस 2P है और 6 प्लस 3P है, 1 प्लस P प्लस Q है, ये देखो 4 प्लस 3P प्लस 2Q है, फिर देखो 10 है प्लस 6P है प्लस 3Q। ठीक है, आप जान रहे हो कि ये वाला हमारा जो है ये R1 है, लिख दो भाई R1। ये वाला हमारा क्या है R2 है, ये वाला हमारा क्या है R3। ठीक है, ये वाला तो C1 है, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है। अब इसमें देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे ये समझो, आप अप्लाइंग ये करना, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप आलतू फालतू जो अप्लाइंग नहीं करना। R2 में आप क्या करोगे -2R1 करना, और फिर आप करना, इस प्रॉब्लम को गौर से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। R3 में 3 इंटू R1 को माइनस करना, ऐसा करने से आपको क्या होगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले R1 को 2 से इंटू करके R2 में घटाना है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो, देखो हम आपको बिल्कुल समझा रहे हैं। आप R1 को पहले कुछ भी नहीं करो, कोई छिड़कानी नहीं करो, तो यहाँ 1 प्लस P है और 1 प्लस P प्लस Q है ना। अब R2 माइनस यानी 2 माइनस क्या करोगे, 2 माइनस करोगे, और 2 इंटू R1 यानी 2 इंटू R1 हमारा क्या है, ये 1 है तो 1 लिख दिए। फिर देखो आप क्या करोगे R2 में, R2 माइनस R2 आपका क्या है 3 प्लस 2P है, माइनस 2 इंटू R1, R1 आपका क्या है 1 प्लस P है। फिर आप क्या करोगे R2 आपका क्या है 4 प्लस 3P प्लस 2Q है, माइनस 2 इंटू R1 आपका क्या है 1 प्लस P प्लस Q। ठीक हो, उसी तरह R3 माइनस करोगे, यानी R3 आपका 3 है, माइनस 3 इंटू R1 आपका 1 है। फिर क्या करोगे R3 आपका क्या है 6 प्लस 3P है, माइनस 3 इंटू R1
R1 आपका देखो क्या है 1 प्लस पी है। फिर आप क्या करोगे R3 आपका क्या है देखो 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 3 इंटू R1 करोगे। R1 आपका क्या है, R1 आपका है 1 प्लस p प्लस q है। ठीक है, अब आप समझो ध्यान से, अब आप ध्यान से समझो, डेल्टा इक्वल टू यहाँ आप क्या करोगे, आपका यहाँ 1 है, 1 प्लस p है, 1 प्लस p प्लस q है। तो देखो यहाँ 2 प्लस माइनस माइनस 2 है, यहाँ देखो क्या है 3 प्लस 2p और प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 2p, ठीक है। फिर यहाँ देखो 4 प्लस 3p प्लस 2q और प्लस माइनस देखो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2p फिर प्लस माइनस माइनस 2p। समझो ध्यान से आप। फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया। फिर क्या है 6 प्लस 3p प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3। फिर क्या है देखो यहाँ 10 प्लस 6p प्लस 3q प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3p प्लस माइनस माइनस 3q। अब देखो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो ये डेल्टा इक्वल टू यहाँ 1 है, 2 में 2 गया तो 0 हो गया और 3 में 3 माइनस हुआ तो ये 2 में 2 0 और 3 में 3 0, यानी 1 0 0 हुआ। यहाँ हमारा 1 प्लस p है, ये है ना। अब देखो गौर से, ये देखो प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, 3 में 2 माइनस किए तो यहाँ हमारा 1 हो गया। अब देखो भाई, देखो गौर से, ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया और 6 में 3 को माइनस करोगे तो यहाँ हमारा 3 हो गया। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या है 1 प्लस p प्लस q है। अब देखो हमारा यहाँ क्या होगा, ये प्लस माइनस तो हमारा चला गया, ठीक है, और ये 4 में 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 3p में 2p को माइनस करेंगे तो साइन तो प्लस का होगा, ये 2 प्लस p हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये देखो ये प्लस माइनस आपका क्रॉस हो जाएगा, ये 10 में आप 3 को माइनस करोगे तो 7 होगा ना, और 6p में 3p को माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, जो बड़ा है उसका साइन होगा। 6p में 3p को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। अब आपके सामने ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े मज़े से करो। तो देखो इसमें साइन आप क्या दोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो आपको ये C1 पकड़ना है, इसमें देखो आपका ये दोनों 0 है तो ये साइन का यूज होगा नहीं, ये भी 0, ये साइन का यूज होगा नहीं। अब इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। तो चलो भाई हम यहाँ लिखते हैं 1 को पकड़ते हैं और 1 लेंगे तो देखो हमको हाइड किसको करना पड़ेगा, ये इसको हाइड करना पड़ेगा और इसको हाइड करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 1 2 प्लस p 3 और 7p 7 3p। यानी जब इस 1 को आप पकड़ोगे ना तो आप इसको हाइड कर देना, इसको और इसको हाइड कर देना, ठीक है, इसको हाइड कर देना। तो देखो आपका क्या बच रहा है 1 बच रहा है, 2 प्लस p बच रहा है, 3 बच रहा है और 7 प्लस 3p बच रहा है ना। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये 1 है, अब ये 1 है तो क्या करोगे देखो ध्यान से, चलो भाई ये 1 से इंटू करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट वही हो जाएगा 1 2 प्लस p और 3 7 प्लस 3। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। अब देखो क्या करना है, यहाँ डेल्टा इक्वल टू राइट तरफ इंटू करो 1 से तो क्या हो जाएगा 7 और प्लस 3p ही हो जाएगा, माइनस का साइन दो और 3 इंटू क्या लिखो 2 प्लस p। अब देखो डेल्टा इक्वल टू 7 प्लस 3p
ये यहाँ इंटू है ना, प्लस माइनस माइनस 3 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। और ये प्लस माइनस माइनस 3p हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो आपका क्रॉस हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 7 में 6 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो भाई हमारा LHS क्या है, निकला 1 निकला, और RHS में भी हमको 1 करके ही दिखाना था। तो इस तरह से हमारा LHS और RHS मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, इक्वल हुआ, और ये हमारा प्रूव्ड हुआ। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों आज के अंतिम प्रॉब्लम पर, यानी 15 नंबर के प्रॉब्लम पर, और आपको प्रूव दैट करके दिखाना है। ये आपका LHS है और RHS 0 है, LHS को आपको 0 करके दिखाना है। तो आप कैसे करोगे ज़रा समझो, बड़े मज़े से समझो। आपका LHS जो है इसको सपोज कर लो, लेट डेल्टा इक्वल टू आप लिखो मेरे प्यारे बच्चों साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, यही ना दिया है। फिर क्या दिया है, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा। फिर क्या दिया है, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है। अब आप एक काम सबसे पहले ये कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप फार्मूला पर तोड़ लो। ठीक है। तो डेल इक्वल टू आप देखो क्या करोगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों समझते जाओ। साइन अल्फ़ा लिख दो, कॉस अल्फ़ा भी लिख दो, और कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस डेल्टा को आप क्या लिखोगे फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल। ठीक है। ये कॉस अल्फ़ा प्लस डेल बराबर, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल। फिर देखो आप R2 को लिखो साइन बीटा कॉस बीटा, और ये वाला फार्मूला को क्या लिखोगे, कॉस बीटा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है। अब देखो R3 में आप क्या करोगे, R3 में आपका क्या है, साइन गामा, फिर क्या है कॉस गामा, और फिर देखो इसको फार्मूला में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे, इस जगह देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस जगह ध्यान से देखो। अब इस जगह देखो आप अप्लाइंग करो, और मस्त वाला अप्लाइंग करो। इस जगह अप्लाइंग आप ऐसा करो ताकि आपको बेनिफिट हो। आप ये अप्लाइंग करो, इस जगह आप गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों। C3 में आप क्या कर दो, प्लस कर दो साइन डेल्टा इंटू C1। ठीक है। और माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2। ठीक है। ये अप्लाइंग आपको C3 में करना है। ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, ध्यान से इस जगह समझो और पूरे गौर से समझो, पूरे गौर से इस जगह आपको ध्यान देना है। चलो भाई डेल्टा इक्वल टू, यानी आप C3 को करोगे, C1 और C2 को कुछ नहीं करना। तो चलो C1 में देखो क्या हमारा साइन अल्फ़ा है। चलो भाई ये कॉस अल्फ़ा रहने दो, और C3 प्लस C3 आप लिख लो। तो कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। ठीक है। अब इसमें प्लस कर दो, प्लस क्या करोगे, साइन डेल और इंटू C1, और C1 में हमारा क्या है, साइन अल्फ़ा है ना, तो यहाँ साइन अल्फ़ा कर दो। ठीक है। फिर माइनस का साइन दो, यहाँ माइनस का साइन देना है ना। फिर कॉस डेल दो, कॉस डेल, और फिर देखो यहाँ क्या है C2, यहाँ
आप C2 दो, C2 में आपका क्या है कॉस अल्फा, यहाँ आप कॉस अल्फा दो, ठीक है। अब फिर देखो इसी तरह से आप इसको कुछ नहीं करो, साइन बीटा लिख दो, यहाँ भी आप कॉस बीटा लिख दो, और यहाँ देखो C3 में C3 प्लस क्या है देखो कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। अब इसमें क्या करोगे प्लस करोगे, प्लस साइन डेल्टा और C1 क्या आपका साइन बीटा है, माइनस कॉस डेल और C2 आपका क्या है कॉस बीटा है, समझो है ना। अब यहाँ भी देखो, यहाँ आप कुछ नहीं करो, साइन गामा कॉस गामा, और यहाँ देखो C3 प्लस, तो C3 ये लिखो पहले कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस साइन गामा साइन डेल, और प्लस देखो क्या देना है साइन डेल और C1 के जगह पे साइन गामा देना है, और फिर देखो माइनस कॉस डेल इंटू C2 क्या है कॉस गामा है। ध्यान से देखो, आप यहाँ से ध्यान से देखो, अब देखो आप ध्यान से, अब आप गौर से देखो यहाँ कि कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल, ये देखो ये कॉस डेल और ये कॉस अल्फा, ये एक ही चीज़ है, उल्टा आए तो क्या हुआ कट गया ना। यहाँ भी देखो साइन डेल और साइन अल्फा, ये कट गया। यहाँ भी देखो आपका कॉस बीटा और कॉस डेल, यहाँ कॉस बीटा और कॉस डेल है, यहाँ कॉस बीटा और कॉस डेल है, ये आपका क्रॉस हो गया। यहाँ देखो साइन बीटा साइन बीटा और साइन डेल, ये क्रॉस हो गया। फिर यहाँ देखो आप कॉस गामा कॉस अल्फा, ये देखो कहाँ है कॉस गामा और कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, और ये देखो अब देखो यहाँ आपका कॉस गामा और कॉस डेल, ये देखो कॉस गामा और कॉस डेल, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ देखो साइन गामा साइन डेल, ठीक है, यहाँ साइन गामा और साइन डेल, ठीक है, ये और ये क्रॉस हो गया। तो अब देखो गौर से, आप ध्यान से देखो, डेल इक्वल टू आपका क्या हुआ साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, और ये तो कट के जीरो, ये भी कट के जीरो, ये भी कट के जीरो। अब आप गौर से देखो कि इस डिटर्मिनेंट का ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का R1 का हर एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। अगर R2 का हर एलिमेंट जीरो रहे तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर R3 का भी हर एलिमेंट जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। अगर C1 का हर एलिमेंट जीरो हो तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर C2 का हर एलिमेंट जीरो होगा तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर C3 का हर एलिमेंट जीरो होगा तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ देखो C3 में हर एलिमेंट आपको जीरो नज़र आ रहा है। ये देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया। और हमारा LHS क्या हो गया जीरो, और RHS भी हमारा जीरो ही है। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों LHS और RHS बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया और प्रूव्ड हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के इस लंबे चौड़े वीडियो को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका आज का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रॉब्लम है और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर वीडियो कैसा लगा। हमने काफ़ी प्रयास किया है ताकि आपको एक एक बिंदु पर दिक्कत नहीं हो। फिर भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का पता चल सके और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से जारी रख सको। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।